10 अगस्त को भोपाल में हुए सर्वेयरों के आंदोलन के बाद अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आंदोलन में अधिकारियों और सर्वेयर के बीच बातचीत हुई, जिसमें सर्वेयर की 4 बड़ी मांगे। आखिर इस बातचीत में क्या तय हुआ, कौन सी मांगे मान ली गई और कौन सी मांगों पर सिर्फ आश्वासन मिला, आज की इस वीडियो में एक एक करके समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, 10 अगस्त को भोपाल में सर्वेयर ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया। भू अभिलेख आयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन और घेराव किया गया। इसके बाद संगठन की तरफ से यही 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों के पास बातचीत के लिए पहुंचे। इस बातचीत में सर्वेयरों की 4 प्रमुख मांगे अधिकारियों के सामने रखी गईं और उन पर विस्तार से चर्चा हुई। तो आखिर वे 4 मांगे क्या थीं, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली मांग उन सर्वेयर की थी जिनकी आईडी इनएक्टिव यानी बंद हो गई। अधिकारियों ने कहा कि इनएक्टिव पड़े आईडी को गिरदावरी शुरू होने से पहले चालू कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह समझने वाली बात यहाँ है कि यह कोई आंदोलन के बाद लिया गया नया फैसला नहीं है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले यूट्यूब पर जो डिजिटल क्रॉप सर्वे की वीसी ट्रेनिंग हुई थी, उसमें उच्च अधिकारियों ने पहले ही साफ कर दिया था कि जिन सर्वेयर की आईडी डीएक्टिवेट है, गिरदावरी शुरू होने से पहले एक्टिव कर दिया जाएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको यह बात पहले ही बता दी थी। दूसरी बड़ी मांग थी लोकल सर्वेयर बंद करने की। मांगों पर अधिकारियों ने तुरंत कोई आदेश जारी नहीं किया, सिर्फ विचार करने का आश्वासन दिया। तीसरी मांग थी रोटेशन प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करना। सर्वेयरों का कहना है कि बार बार रोटेशन होने से उनके काम और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। इसलिए मांग रखी गई कि जिन सर्वेयर को काम दिया जा रहा है, उन्हें बार बार रोटेशन के जरिए हटाया न जाए और काम में निरंतरता दी जाए। अब बात करते हैं उस मांग की जिस पर सबसे ज्यादा नजर है। चौथी मांग सर्वेयरों की मांग है कि उन्हें मासिक मानदेय दिया जाए, संविदा कर्मी के रूप में भर्ती किया जाए और आगे नियमितीकरण यानी स्थानीय रोजगार की व्यवस्था की जाए। यानी सर्वेयरों की मांग सिर्फ आज के काम या आज के भुगतान तक सीमित नहीं है। वे अपने भविष्य के रोजगार की स्थायी व्यवस्था चाहते हैं, क्योंकि संविदा भर्ती या नियमित रोजगार से जुड़ा फैसला सिर्फ विभागीय स्तर पर लेने वाला सामान्य प्रशासनिक फैसला नहीं है। इसके लिए शासन स्तर पर प्रक्रिया, नीति और स्वीकृति जैसे कई पहलुओं पर निर्णय लेना पड़ सकता है। अब जानते हैं बातचीत में आखिर तय क्या होगा। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और अधिकारियों के बीच हुई इस बातचीत के बाद साफ हो गया कि किन मांगों पर तुरंत सहमति बनी और किन पर सिर्फ आश्वासन मिला। अब बात करते हैं मान ली गई मांग। बंद आईडी को दोबारा चालू करने की मांग पर तत्काल कार्रवाई की सहमति बनी। लेकिन दोस्तों, यह एक जरूरी बात समझनी होगी, यह कोई नई मांग पूरी नहीं हुई है। यह बात तो पहले ही डिजिटल क्रॉप सर्वेयर की वीसी ट्रेनिंग में उच्च अधिकारियों ने खुद बता दी थी कि जिन सर्वेयर की आईडी बंद है, वो सभी दोबारा चालू कर दी जाएगी। जिन साथियों ने वह ट्रेनिंग वाली लाइव वीडियो देखी है, उन्हें यह बात पहले से पता होगी। यानी सीधी भाषा में कहें तो यह कोई नई घोषणा नहीं, बल्कि उच्च अधिकारियों द्वारा पहले से बताई गई बात को ही इस बातचीत में दोहराया गया है। अब बात करते आश्वासन मिली मांगे। नई नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक, इस पे आश्वासन मिला है। रोटेशन प्रणाली समाप्त करना, इस पे भी आश्वासन दिया है। मासिक मान्यता, संविदा और नियमित मतलब इस पे भी आश्वासन ही दिया है। इन तीनों मांगों पर तत्काल फैसला नहीं हो सकता, बल्कि आगे शासन स्तर पर विचार और निर्णय का आश्वासन दिया गया है। तो दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो कुल मिलाकर सर्वेयर की कोई भी नई मांग वास्तव में नहीं मानी गई है। अब बात रही आईडी चालू करने वाली बात, तो पहले से घोषणा थी और बाकी 3 मांगों पर सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इन आश्वासन के बाद लिखित आदेश कब जारी होता है और जमीन पर इसका असर कब दिखाई देता है, क्योंकि सिर्फ आश्वासन और वास्तविक आदेश में काफी अंतर होता है। आप क्या मानते हैं, क्या सच में सर्वेयर की कोई मांग मानी गई है या सिर्फ पुरानी बात को दोहराकर आश्वासन थमा दिया है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सर्वेयर साथियों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।